हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मेरा मैथ। एक बार फिर से आपके साथ आया हूं और आज का जो टॉपिक है ज्योमेट्री का वो सेक्शन है जहां पे हम सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। और वो पहला टाइप के बारे में पढ़ेंगे। वो टाइप कौन सा है आप बोर्ड पे देख सकते हैं। आज आपको पढ़ना है रेक्टेंगल और स्क्वायर, दोनों के बारे में पढ़ेंगे। दोनों के बारे में इसलिए पढ़ेंगे कि दोनों में बहुत सारी चीजें मिलती है, सिर्फ एक थोड़ा सा अंतर है। अगर दोनों को उस अंतर से हटा दिया जाए तो आप रेक्टेंगल को स्क्वायर बोल सकते हैं और स्क्वायर को रेक्टेंगल बोल सकते हैं। आपको पता होगा रेक्टेंगल क्या है, जिनको पता है उनके लिए अच्छी बात है। देखिए, जैसा कि मैं बोल रहा हूं, मैं कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहा हूं ताकि आपका दिमाग खुले। ये जो रटने का सिस्टम है, जो आप रटते हैं मैथ को, मैथ रटने की चीज नहीं, मैथ सीखने की चीज है, समझने की चीज है। तो आप इसको समझ कर ही कोशिश कीजिए दिमाग में रुक जाए। ये नहीं कि इसको अलग से आपको रट्टा मारना पड़े, बैठ के 4 घंटा पढ़ रहे हैं। 4 घंटा बहुत बड़ी पढ़ाई होती है, बहुत लंबी पढ़ाई होती है, ठीक है। और मैथ एक ऐसा चीज है जिसमें आपको प्रैक्टिस सबसे बड़ा काम करने वाला है। प्रैक्टिस ही आपको मैथ का आगे बढ़ाएगा और मैथ का नॉलेज आपको बढ़ाएगा। तो प्रैक्टिस के लिए आपको क्या होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आप प्रैक्टिस भी सही से कर पाएंगे। नहीं तो पता चला 1-2 क्वेश्चन बना है, फंस गए और फिर दिमाग लगा रहे हैं और कुछ हो नहीं रहा है, तो फिर आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा। और इसी कारण आपको 4 घंटा 5 घंटा लग जाता है छोटे से टॉपिक को कंप्लीट करने में। देखिए, ये जो चीज है इसका कॉन्सेप्ट आज आपको सीखने को मिलेगा और सारे कॉन्सेप्ट वही बताऊंगा जो पिछले क्लास में बताया था। पिछला क्लास क्वाड्रिलेटरल का देखा होगा आपने, तो आप देखिएगा आज का क्लास और पिछले क्लास में आपको कुछ कोई अंतर नहीं आने वाला, लेकिन जो रिजल्ट निकल कर आएगा थोड़ा थोड़ा सा रिजल्ट अंतर आ जाएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं आयत के साथ। जो भी पिछला क्लास नहीं देखे वो आप पिछला क्लास देख लीजिए पहले, उसके बाद इस क्लास को देख लीजिएगा, ज्यादा फायदा करेगा। देखिए, आयत किसको बोलते हैं, जब आमने सामने की भुजा पैरेलल हो जाए। ध्यान दीजिएगा, जब आमने सामने की भुजा पैरेलल हो जाए, जब आमने सामने की भुजा बराबर भी हो जाए, जब आमने सामने की भुजा बराबर भी हो जाए और चारों कोण समकोण हो जाए, चारों कोण आपस में बराबर हो जाए, या फिर कहिए 90 डिग्री हो जाए, तो इसको क्या बोलते हैं, आयत। इसको क्या बोलते हैं, आयत। मतलब कहने का मतलब आयत, अगर ए बी सी डी आपको लिख कर दे रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा, ए बी सी डी अगर एक आयत है तो आपको यहां से ये समझ में आ गया कि ए बी पैरेलल होगा सी डी के, और क्या निकल कर आया, ए बी बराबर होगा सी डी के। इसी तरह से ए डी पैरेलल होगा बी सी के, और क्या होगा, ए डी बराबर होगा बी सी के। एंगल ए होगा एंगल बी के बराबर, और बी होगा सी के बराबर, और सी होगा डी के बराबर। जब चारों बराबर हो गए तो 360 डिग्री चारों बराबर हिस्से में बटेगा और सबको 90-90 मिलेगा। तो जरूरी नहीं है कि सवाल ये कहे कि एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका चारों कोण 90 डिग्री है तभी आप उसको आयत या वर्ग समझेंगे। अगर कहते चारों कोण बराबर है तो भी वो वही चीजें बोल रहा है। क्लियर, ठीक। अब जैसा कि आपको पता है एक विकर्ण होता है। विकर्ण किसको बोलते हैं, आमने सामने के शीर्ष से जो मिलाने वाली रेखा है इसको विकर्ण बोलते हैं। तो आप देखिए AC की जो लंबाई होगी, अगर आपको पूछूं AC की जो लंबाई होगी तो आप कहेंगे सर अगर इसको मैं B बोल रहा हूं, इसको मैं A बोल रहा हूं, इसको क्या बोलते हैं, B को चौड़ाई। आयत की चौड़ाई क्या है, B है, या फिर लंबाई क्या है, B है। किसी को भी आप लंबाई किसी को भी चौड़ाई बोल सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसमें। जनरली हम बड़े वाली भुजा को लंबाई बोलते हैं, छोटे वाली भुजा को चौड़ाई बोलते हैं। तो यहाँ से आप देखिए इस ट्रायंगल को देखिए ABC को, तो आपको पता चलेगा ये राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आपको पता चलेगा b² + c² क्या निकल कर आ गया, AC निकल कर आ गया। चूंकि आपको अभी बताया कि आमने सामने की भुजा बराबर होती है तो ये भी हो गया और ये भी B हो गया। अब ऊपर वाले ट्रायंगल में बात करेंगे तो भी आपको AC क्या निकल कर आएगा, यही निकल कर आएगा। अब एक दूसरा डायगोनल लेते हैं, ये वाला BD के बारे में आपसे पूछूंगा तो आप कहेंगे सर BDCB या BCD ट्रायंगल देखिए, तो आपको पता चलेगा एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसकी एक भुजा A दूसरी भुजा B है, तो इसका भी डायगोनल आप निकालेंगे तो आपको आएगा B² + C²। यहां से जो कंक्लूजन निकल कर आया वो ये निकल कर आया कि AC बराबर BD होगा, मतलब डायगोनल D1 बराबर D2 होगा। याद रखना है D1 D2 डायगोनल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं। तो यहां से आपको जो समझ में आ गया कि डायगोनल होगा वो आपस में बराबर होगा, मतलब D1 बराबर D2 होगा। किसमें, आयत में, रेक्टेंगल में। पहले हम रेक्टेंगल ही कंप्लीट करेंगे, स्क्वायर पे हम बाद में आएंगे। अब एक बात और समझ में आ रही है कि अगर D1 D2 बराबर होगा तो क्या D1 परपेंडिकुलर होगा D2 पे, कहने का मतलब ये कोण 90 होगा,
तो आप ऐसे ही मुझे बताइए कि क्या ये कोन बाइसेक्टर है, मैंने ऐसा कुछ बोला है? नहीं बोला है। ये मैंने डायगोनल बनाया है, एंगल बाइसेक्टर नहीं हो सकता है ये। हाँ ये होगा कि आपका आगे चलकर जब पता चलेगा कि ये और ये बराबर होगा, लेकिन वो हम अभी आ रहे हैं उस पर। लेकिन आपको याद रखना है कि डायगोनल जो है एक दूसरे को 90 डिग्री पे नहीं काटता है। डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे नहीं काटता है, लेकिन डायगोनल एक दूसरे को क्या होता है? बराबर होता है। अगर मैं पूछूं कि D1 और D2 एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है, तो ये भी एंगल बाइसेक्टर क्या है? नहीं है। ध्यान रखना ये दो चीज बहुत कंफ्यूज करता है आपके साथ। आप लोग बहुत कंफ्यूज करते हैं इस दो पॉइंट में। आपको कंफ्यूज नहीं करना है। डायगोनल एंगल बाइसेक्टर नहीं होते हैं रेक्टेंगल में, डायगोनल एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं होते हैं रेक्टेंगल में। ये बातें क्लियर है, तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़कर हम कहां जाएंगे? तो अभी पता, इसको फिर से हम डायग्राम बना लेते हैं। रेक्टेंगल पॉइंट्स आप नोट कर लीजिएगा। देखिए मैंने बोला कि इस डायगोनल को यहां से यहां मिला दे रहे हैं और इस डायगोनल को यहां से यहां मिला दे रहे हैं। तो आप मुझे बताइए, आपको बोला ये डायगोनल जो पूरा D1 है, ये पूरा D2 है, जो दोनों एक दूसरे के क्या है? बराबर है। आप मुझे बताइए कि अगर दोनों बराबर है तो आप देखिए कि ये ट्रायंगल, ये भुजा मैंने B बोला था, ये B, ये A है, ये है। आप इस ट्रायंगल को देखिए, मैंने इसको O नाम दे दिया है। तो AOB को देखिए और COD को देखिए, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होगा? बराबर होगा। ये दोनों मैंने बोला था पैरेलल भी है, तो आप कहेंगे सर फिर इस हिसाब से ये कोण और ये कोण भी बराबर होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ये तीसरा कोण जो बचा ये भी बराबर होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से कीजिए बराबर, या फिर त्रिभुज के तीनों दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण ऑटोमेटिकली बराबर होगा। यहां तक क्लियर? अब मुझे बताइए कि अगर ये दोनों ट्रायंगल आपने सिमिलर प्रूफ कर दिया, तीनों दोनों के बराबर हैं, और अगर एक साइड और आपको दिख गया बराबर है, मतलब दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, दोनों ट्रायंगल सर्वांगसम हो जाएंगे। तो सर्वांगसम हो जाएंगे तो इसके सामने की भुजा ये, और यही इसके सामने की भुजा ये भी तो आपस में बराबर होगा कि नहीं? तो आपको पता चल गया OD बराबर OB होगा। सिमिलरली जब इस साइड को इंक्लूड करेंगे तो आप इस एंगल के सामने वाली कौन भुजा लेंगे, तो आप ये भुजा ले लीजिए, और इस एंगल के सामने वाली भुजा लेंगे तो आप ये भुजा ले लीजिए। तो यहां से जब आप लेंगे तो आपको पता चल गया कि ये भुजा किसके बराबर हो गया? इसके बराबर हो गया। अगर ये दोनों भुजा आपस में बराबर है तो आप बताइए कि OA बराबर OC नहीं लिखेंगे, तो आपको यहां से क्या मिलकर आ गया कि जो डायगोनल्स है, यहां पे पॉइंट एक लिख दे रहा हूं मैं, कहां लिखूं? यही लिख दे रहा हूं। जो डायगोनल्स है इंटरसेक्ट एंड बाइसेक्ट ईच अदर। इंटरसेक्ट आप नहीं भी लिख सकते हैं, बता रहा हूं आपको कि डायगोनल्स जो है दूसरे को इंटरसेक्ट जहां पे करता है उसके बाद साथ में बराबर भी दोनों को आपस में बराबर बांटता है। अब आपको पता चल गया कि अगर डायगोनल बराबर बांटता है, ध्यान दीजिएगा बड़े अच्छे से, अगर डायगोनल बराबर बांटता है तो आप मुझे बताइए कि पूरा डायगोनल को हम D बोलेंगे तो ये D/2 नहीं हो जाएगा, और दोनों डायगोनल बराबर होता है। अभी मैं आपको बताया कि D1 बराबर D2 होता है, तो इसका मतलब ये भी D/2 हो जाएगा, क्योंकि ये भी D1, ये भी D है, ये भी D है, तो ये भी D/2, ये भी D/2, सारा D/2 हो गया। समझिएगा इस बात को। यहां पे आपको मैंने बताया कि अगर डायगोनल है, अगर डायगोनल दोनों एक दूसरे को काट रहा है, तो जो यहां से इंफॉर्मेशन निकल कर आ गया कि कोई भी चार ट्रायंगल में से एक ट्रायंगल जो होगा ये आइसोसेल्स ट्रायंगल होगा, मतलब समद्विबाहु त्रिभुज। दो भुजा बराबर, तीसरा का पता नहीं, दो भुजा बराबर, तीसरा का पता नहीं, दो भुजा बराबर, तीसरा का पता नहीं, दो भुजा बराबर, तीसरा का पता नहीं। साथ में आमने सामने की भुजा क्या होगी? आमने सामने के ट्रायंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो इसका आपको इंप्लीमेंटेशन करना होगा। डायरेक्टली इसको अप्लाई आपको नहीं मिलेगा करने के लिए, इनडायरेक्टली अप्लाई क्वेश्चन इसको करना पड़ेगा आपको। जब क्वेश्चन कॉम्प्लिकेशन बढ़ाएगा तो मतलब थोड़ा सा हार्ड लेवल का क्वेश्चन आएगा, थोड़ा सा टफ करेगा, कोशिश करेगा क्वेश्चन आपको परेशान करने के लिए, तो आपको इसी सब सारा कॉन्सेप्ट, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट आपके सामने लाएगा। अब एक चीज और देखिए कि अगर ये डायगोनल है तो आप मुझे बताइए कि ये डायगोनल जो है
अगर इसको मैंने बी बोला, इसको मैंने ए बोला, तो ये भी आपका ए हो गया, ये भी बी हो गया। आपको पता है ये कोण इसके बराबर होगा, क्योंकि आयत के दोनों भुजा क्या होते हैं आमने सामने के, पैरेलल होते हैं और बराबर भी होते हैं। तो ये कोण इसके बराबर हो गया, ये कोण आपका 90 डिग्री, ये कोण आपका 90 डिग्री, और ये भुजा कॉमन भुजा है कि नहीं है। आप ये कोण इसके पैरेलल भी कर सकते हैं, देख लीजिए ये कोण, क्योंकि ये भी दोनों पैरेलल है आपस में। तो आपको पता चल गया कि डायगोनल है त्रिभुज को दो बराबर, क्योंकि दोनों त्रिभुज देखिए कॉन्ग्रुएंट हो गया है, दोनों त्रिभुज क्या हो गया है, कॉन्ग्रुएंट हो गया है। आप ऐसे भी देख सकते हैं ए बी दो साइड एक एंगल 90, दो साइड एक एंगल 90, तो तीनों साइड देख लीजिए आपका बराबर हो गया। तो आपको यहां से निकल कर आएगा कि जो डायगोनल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेंथ स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ एक हम ए यूज कर रहे हैं तो हम यही लिखेंगे। डायगोनल का लेंथ कभी निकालने बोलेगा आपसे रेक्टेंगल में, तो आप क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे। अब बताइए मुझे कि अगर इसका एरिया और इसका एरिया बराबर हो गया है, देखिएगा इसका एरिया और इसका एरिया बराबर हो गया है, तो आप मुझे बताइए कि अभी आपको बताया था कि यहां से जब डायगोनल आप ड्रा करेंगे तो इसके मिड पॉइंट से मिलेगा, बताया था ना। तो आप मुझे बताइए इसका एरिया इसके बराबर है, और नीचे वाले रेक्टेंगल को देखिए आप, इस रेक्टेंगल को, तो यहां से मिड पॉइंट डालेंगे। याद कीजिए इस तरह की चीजें आपको बताई गई है कि कोई भी त्रिभुज को अगर इस तरह से हम ऐसे करेंगे तो इसका जो x और y है, एरिया भी x और y रेशियो में जाएगा। इसी में बात कही थी कि अगर मीडियन है तो बीचों बीच में जाएगा, तो मतलब ये दोनों बराबर होगा, तो इस एरिया का दोनों का ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। आप बताइए कि अगर यहाँ से यहाँ मिला रहे मिड पॉइंट है, दोनों बराबर होता है, बाइसेक्ट होता है, अभी आपको पता चला अगर ये मिड पॉइंट से मिल रहा है तो इसका एरिया और इसका एरिया क्या होगा, बराबर होगा, इसका एरिया और इसका एरिया बराबर होगा। तो इसका मतलब अगर इसका एरिया में x बोल दूं तो इसका एरिया भी x हो जाएगा। थोड़ी देर पहले आपको बताया भी कि ये और ये बराबर होगा, बताया था कि नहीं बताया था, भूल गए। तो इसका मतलब ये भी x हो जाएगा, अगर नहीं तो आप याद कीजिए ये पूरा 2x है तो ये भी तो पूरा 2x होगा। और इधर से देखेंगे सेम चीज है, तो ये मीडियन लाइन है तो ये आधा आधा करेगा एरिया को। तो पता चला कि जो रेक्टेंगल है उसके दोनों डायगोनल्स जब एक दूसरे को काटते हैं तो चार छोटे छोटे और बराबर ट्रायंगल्स का निर्माण होता है। चारों जो ट्रायंगल्स हैं उसके एरिया क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। अब एक सवाल आपके सामने ये और आ रहा है कि अगर ध्यान दीजिएगा, अगर ये जो डायगोनल्स है उसको कोई घुमा दे पकड़कर, कहने का क्या मतलब है, देखिएगा ये जो डायगोनल्स है, चलिए रेक्टेंगल हो गया, ये डायगोनल्स यहाँ पे कट रहा था, इसको पकड़ के हम यहाँ घसा के लेके चले आए, तो बेचारा ये साइड जो है इस तरह से मुड़ गया, यहाँ से जो डायगोनल आ रहा था बेचारा ऐसे दिख रहा है, बड़ा हो गया थोड़ा सा, ये सीधा था, हमने पकड़ के इसको इधर कर दिया, ये यहाँ से बेचारा इधर आके अटक गया और ये चला गया ऐसे। अब देखिए मैं क्या बता रहा हूँ, ये पॉइंट मैंने O बोल दिया, ये A है, B है, C है, D है। अब यहाँ से कुछ इंफॉर्मेशन आपको निकल कर आएंगे, वो ये निकल कर आएंगे कि मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से ये जो दूरी है ये H1 है, यहाँ से जो दूरी है ये H2 है, देखते जाइएगा, यहां से जो दूरी है ये H3 मैंने बोल दिया, और यहां से जो दूरी है जो H4 बोल दिया। आप मुझे सारे जो ट्रायंगल्स बन रहे हैं सबका एरिया बता सकते हैं क्या? आप इसका एरिया बताइए मुझे, ये जो ट्रायंगल्स बन रहे हैं, कौन सा ट्रायंगल, देखिएगा डॉटेड लाइन से ट्रायंगल्स जो बन रहे हैं, इसका एरिया आपको बताना है, ठीक है। तो आप कहेंगे सर इस ट्रायंगल का जब एरिया निकालेंगे, देखिएगा DAOD इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, मतलब इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 1/2, इसको मैंने B ले लेता हूं, इसको A ले लेता हूं, ये भी B हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, तो 1/2 गुना A गुना H1। अगर इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, ट्रायंगल AOB की, तो आप कहेंगे सर इसका क्या हो जाएगा, तो 1/2 गुना B गुना H2। अब देख लीजिए, अगर ट्रायंगल OCB की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, तो आप कहेंगे सर A गुना H3 हो जाएगा। और अगर ट्रायंगल COD की बात कर रहा हूं, मतलब इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, तो एरिया 1/2 गुना B गुना H4 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? आप देखिए इस एरिया को ध्यान से देखिएगा और इस एरिया को, दोनों में B कॉमन है कि नहीं? तो दोनों को जोड़ कर देखिए आप, ट्रायंगल AOB का एरिया प्लस ट्रायंगल COD का एरिया जोड़ कर देखिए तो 1/2 B कॉमन आ गया और
क्या है H4 प्लस H2 हो गया। देखिए H2 ये है, H4 ये, दोनों मिलकर क्या आ गया, A आ गया। मतलब आपको यहां से पता चल गया AB। क्लियर? मतलब ये ट्रायंगल और इस ट्रायंगल का एरिया का जोड़ क्या होगा, पूरे ट्रायंगल के एरिया का आधा, क्योंकि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, अच्छा अभी नहीं बताया आपको, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 हटा देंगे। कैसे हटाएंगे, अभी एक देख लीजिए इसको। अभी आपको पता है कि ये जब ट्रायंगल बनाया था आपने, ये राइट एंगल था, ये बी लिया था, ये ए लिया था, तो आप मुझे बताइए कि इसका एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 गुना ए बी। ट्रायंगल का एरिया आपको पता है, परपेंडिकुलर गुना बेस। इसका भी एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 गुना ए बी। तो दोनों का एरिया जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, ए गुना बी, लंबाई गुना चौड़ाई। एरिया का, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। आप याद रखिएगा इसको, एकदम बेसिक चीज थी, उम्मीद है आप सबको पता होगा, जिनको नहीं पता उनको पता चल गया। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम यहाँ ये बता रहे हैं आपको कि अगर आप इस दो आमने सामने वाले एरिया को जोड़ते हैं तो एरिया जो निकलता है वो ट्रायंगल के एरिया का आधा है। अच्छा अब इस दोनों को जोड़कर देख ले एक बार, तो एरिया ऑफ ए ओ डी प्लस एरिया ऑफ सी ओ बी, तो आप कहेंगे सर इसका 1/2 और इसमें भी ये है, इसमें भी ये है, तो कॉमन ले लेते हैं और ये बचा H1 प्लस H3। और ध्यान से देखिए H1 प्लस H3 जो है ये आपका B है। क्या है, H1 प्लस H3 B है। H1 और H3 क्या हो गया, B हो गया। देखिए B है। तो अब इसको एक कंक्लूजन के रूप में जब आप लिखेंगे, ये आपका प्रूफ है, इसको आप समझ गए होंगे। अब इसको कंक्लूजन इस पे दे रहा हूं कि इसको कैसे नोट करना है, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा होगा आपको देखने में शायद। यहां जो निकल कर आया है रिजल्ट, वो ये निकल कर रिजल्ट आया है कि कोई भी पॉइंट एक P है, कोई भी पॉइंट O कर लेते हैं, O है, तो A1 A2 A3 और A4 की बात करें तो एरिया ऑफ A1 एरिया ऑफ A3 बराबर एरिया ऑफ A2 प्लस एरिया ऑफ A4। आपको ये कंक्लूजन निकल कर आया है। इतना ही नहीं, आपको एक कंक्लूजन और निकल कर आया है, A1 प्लस A3 जो है ये A2 प्लस A4 के तो बराबर है ही, और रेक्टेंगल का एरिया है, रेक्टेंगल का एरिया जो है ऐसे लिख दे रहे हैं, एरिया ऑफ आयत के एरिया का आधा होता है। ये दोनों आपस में सिर्फ बराबर ही नहीं होता, ये दोनों आपस में जो बराबर होता है पूरे रेक्टेंगल के, पूरे आयत के एरिया का कितना होता है, आधा होता है। तो यहां तक अब आपको समझ में आ गया। अब एक चीज और यहाँ पे हम अभी डायग्राम मिटा दिए, हालांकि उसकी जरूरत थी अभी, अब नोट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे एक चीज और आपके सामने आने वाली है अभी। आप मुझे बताइए कि अगर यहां से इसको मैं H1 बोल दूं, यहां से H2 बोल रहा हूं, परपेंडिकुलर है, तो आप ABCD जो है, अगर OA के बारे में आपसे पूछूं, देखिएगा यहां से मैंने क्या बोल दिया, H3 बोल दिया और यहां से H4 बोल दिया। तो OA के बारे में आपसे पूछूं, इसका लेंथ में पूछूं OA स्क्वायर, तो आप कहेंगे सर ये कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए ये कितना हो जाएगा, तो H1 होगा ना, ये और ये बराबर होगा आमने सामने, तो क्या हो जाएगा इसका H1 स्क्वायर प्लस H2 स्क्वायर। क्लियर? अब यहां से OB के बारे में आपसे पूछूंगा, देखते जाइएगा, OB के बारे में पूछूंगा तो आप कहेंगे सर OB के लिए A प्लस ये, और ये किसके बराबर, H3, मतलब H2 स्क्वायर प्लस H3 स्क्वायर। आपसे पूछ रहा हूं ये इसका है, आपसे पूछ रहा हूं OC स्क्वायर, OC स्क्वायर ये आपका है, तो OC स्क्वायर लिखेंगे तो क्या होगा, H3 यहां चला गया सामने, तो H3 और H4, तो H3 का स्क्वायर प्लस H4 का स्क्वायर। और OD के बारे में अगर आपसे बात करूं इसके बारे में, तो आप कहेंगे सर ये H4 और ये H1, तो आपको पता चल गया H4 का स्क्वायर प्लस H1 का स्क्वायर। आप इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो आपको पता चलेगा OD स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, OD स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, या OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। जो रिजल्ट निकल कर आएगा, इस रिजल्ट को फोकस करेंगे तो पता चलेगा H1 भी है स्क्वायर में, H2 भी है स्क्वायर में, H3 भी है स्क्वायर में, H4 भी है स्क्वायर में। यहां दोनों को जोड़ दीजिए तो आपका OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर आएगा, और यहाँ भी स्क्वायर में H1 स्क्वायर है, H2 है, H3 है, H4 है, मतलब ये दोनों का रिजल्ट सेम आया है।
आया है कि नहीं? तो आपको याद रखना है ये चीजें कि कोई भी पॉइंट है, अगर इसको हम मिलाते हैं चारों वर्टेक्स से, कोई भी अंदर का पॉइंट है P, तो ए बी सी डी वही रहने दीजिए। तो ओ ए स्क्वायर जो होता है प्लस ओ सी स्क्वायर जो होता है ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर के बराबर होता है। आपको याद कैसे रहेगा ये चीजें, कैसे दिमाग में रुकेगा, उसके लिए बता रहा हूँ। क्या आप ये मान के चलिएगा कि जो पॉइंट आया है ये डायगोनल को खिसकाने से आया, तो डायगोनल ये मान लीजिए डायगोनल है और ये डायगोनल है, तो बस डायगोनल के दोनों टुकड़े का स्क्वायर करके जोड़ देना और दोनों आपस में बराबर होगा। क्लियर? अच्छा, आपके दिमाग में एक सवाल ऐसा है क्या कि अगर पॉइंट बाहर हो गया, पॉइंट अगर आयत के बाहर आ गया तब क्या होगा? तो करके देख लें या बता दें आपको? चलिए करके देख लेते हैं। अगर इसके बाहर आ गया तो भी कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला, रिजल्ट आपका सेम रहेगा। ये आयत है, क्या रिजल्ट रहेगा? सेम रहेगा। देख लीजिए, मैंने पॉइंट को यहां ले लिया, ओ आपका ए है, बी है, सी है, डी है, इसको इससे मिलाया हुआ 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 है। ठीक है? आप देखिए कि आपसे क्या पूछ रहा हूं मैं, बोल रहा हूं कि इस पे परपेंडिकुलर डाल दीजिए, H1 बोल दीजिए और यहां से यहां को H2 बोल दीजिए, यहां से यहां को H3 बोल दीजिए। बार बार आपको माइनस प्लस नहीं करना पड़ेगा। और ये तो आपका कितना हो जाएगा यहां से यहां, ये अगर A है, ये अगर B है, तो आपका ये हो जाएगा पूरा A। अब यहां से आप बताइए मुझे, ध्यान दीजिएगा, यहां से आपसे अगर ये पूछा जाए कि OD स्क्वायर क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, OA स्क्वायर से शुरू करते हैं। चलिए, OA स्क्वायर क्या लिखेंगे? तो आप कहेंगे सर फिर तो इसको हमको बढ़ाना पड़ेगा यहां तक, और ये हमारा H2 है तो H2 स्क्वायर लिख देंगे, प्लस ये लिखना होगा तो H1 और A का जोड़ है, H1 प्लस A का है तो ये लिख देंगे, OA स्क्वायर हो गया। अच्छा, OC स्क्वायर निकाल कर देख लेते हैं, तो OC स्क्वायर में कहेंगे सर OC स्क्वायर H1 और ये हो जाएगा H3, क्या होगा? H1 स्क्वायर प्लस H3 का स्क्वायर। क्लियर? अगर बात कर रहा हूं मैं OB की, तो OB देख लीजिए क्या है, तो कहेंगे सर ये OB इतना पूरा यहां से यहां तक है, तो ये हाइट ले लेंगे और ये बेस ले लेंगे। ये जो बेस इसका है OB के लिए वो H3 है, तो ये क्या आ जाएगा? H3 का स्क्वायर, और हाइट इसके लिए है देखिए A प्लस H1 है, A प्लस H1। अच्छा, OD के बारे में आपसे क्या ख्याल है? तो OD बड़ा आसान सा, देखिए H2 और H1 का स्क्वायर है। आप इसको सिर्फ नजर डालिए, आप नजर डालिए इस पे, तो देखिए इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो आपके सामने जो रिजल्ट आएगा उसमें H1 स्क्वायर, H2 स्क्वायर, H3 स्क्वायर प्लस H1 प्लस A का स्क्वायर आएगा। यहाँ भी H1, H2, H3 और प्लस H1 प्लस A का स्क्वायर आएगा। मतलब यहाँ से फिर निकल कर आ गया OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर बराबर OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। वर्टेक्स हमेशा देखिए AC अपोजिट है, वर्टेक्स क्या है? OD OB अपोजिट। ये बात यहां से क्लियर हुई है? नहीं हुई है? हुई है तो हम आगे बढ़ेंगे और एकदम छोटा सा अभी जो बता रहा था आपको, उस छोटा सा कॉन्सेप्ट लेंगे और फिर इसको एक दो इस पे अच्छे कॉन्सेप्ट मिलेंगे। आपको ये बताइए कि ये रेक्टेंगल है, अगर इसको किसी भी पॉइंट पे मिला दिया जाए, ये P कोई भी पॉइंट है, मिड पॉइंट ऐसा कुछ नहीं, कोई एक पॉइंट है, तो आप मुझे बताइए कि ABCD का जो होगा एरिया, तो अगर ये B है ये A है, तो ABCD का एरिया क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर A गुना B, और पूछेगा APB का एरिया, तो कहेंगे सर 1/2 गुना B गुना हाइट, और हाइट यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे तो यही तो ये हाइट आएगा। सॉरी, तो क्या आ जाएगा आपका 1/2 गुना AB। मतलब कोई भी एक ट्रायंगल ऐसा बना देंगे आप, रेक्टेंगल का किसी भी एक से लेकर बना देंगे ऐसा ट्रायंगल, दो वर्टेक्स को लेकर बनाएंगे, एक साइड को पूरा बेस ले लेना है और सामने वाले साइड पे कहीं भी तीसरा वर्टेक्स लेना है, तो ये एरिया क्या हो जाता है? इसका पूरे का आधा हो जाता है। आपके दिमाग में एक ख्याल आ रहा होगा कि सर इधर से कर सकते हैं क्या, कि इधर से ऐसे ले लिया, यहाँ मिला दिया, इधर से ले लिया, तो ये भी आपका 1/2 गुने AB हो जाएगा, पूरे का आधा हो जाएगा। आप यहाँ से ले लीजिए तो ये भी 1/2 गुने आधा हो जाएगा, आप यहाँ से इस पॉइंट में मिला दीजिए तो भी 1/2 गुने आधा हो जाएगा। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो कि आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि इस पे जब क्वेश्चन, इस पे भी क्वेश्चन कभी कभार
बहुत टफ कर देता है इस छोटे से कॉन्सेप्ट पे और आपको परेशान कर देगा। अब हमने क्वाड्रिलेटरल में पढ़ा था जो चीजें यहाँ फिर से पढ़ेंगे। क्वाड्रिलेटरल में जो चीजें पढ़ा था वो यहाँ फिर से पढ़ने वाले हैं। कैसे? आप ये एबीसीडी हो गया आपका क्या, रेक्टेंगल। आपको पता है ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है। मैंने बोला ये पी है, ये क्यू है, ये आर और ये रहा एस। आप मुझे बताइए कि इससे मिलाने वाली आकृति जो बनेगी, जो चतुर्भुज बनेगा इससे मिलाने वाला, उस चतुर्भुज का नाम क्या होगा? दिमाग लगाइए। एक और लीजिए, एक आपका रेक्टेंगल ये है, ए बी सी और डी। दोनों डायगोनल को मैंने मिला दिया है। अब दोनों डायगोनल का जो मिड पॉइंट है, इससे जो आकृति बनेगी मिलाने पे चतुर्भुज जो बनेगी, इस चतुर्भुज का नाम क्या होगा? आपके पास सारे चतुर्भुज ऑप्शन में है, चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे स्क्वायर हो, चाहे रोम्बस हो, पैरेललोग्राम हो, या फिर कोई भी समलंब चतुर्भुज, मतलब ट्रेपेजियम, कुछ भी हो, सारे ऑप्शन में। ये अस्कालिक चतुर्भुज मतलब कोटि चतुर्भुज। तो इसको आप बताइए कि इसको तो आप बना लेंगे, कैसे बनाएंगे इसको? तो आप कहेंगे सर वहां पे ये किया गया था, इन दोनों को मिलाया गया था और ये दोनों मिड पॉइंट है। इस ट्रायंगल में देखिए बीसीडी में ये दोनों मिड पॉइंट है, ये दोनों पी क्यू और आर मिड पॉइंट है। तो इस ट्रायंगल में अगर बेस के अलावा दो साइड पे मिड पॉइंट होगा, आपको बताया था कि ये अगर मिड पॉइंट है तो ये इसके पैरेलल भी होगा और इसका आधा भी होगा, बेस का आधा होगा। तो बीडी कहा, मैंने डायगोनल को डी बुलाते ही डी बटा 2 हो गया और साथ में इसके पैरेलल भी हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर है? अब बात करते हैं इन दोनों का। अच्छा, इसी तरह से इधर आएंगे तो ये भी तो आपका डी बटा 2 हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा नीचे वाले ट्रायंगल में, डी बी ए में। अब इसको हटा देते हैं, अब इधर से ट्रायंगल बनाते हैं। तो देखिए ऊपर वाले ट्रायंगल में ये दोनों पैरेलल है क्योंकि ये दोनों मिड पॉइंट है, तो पैरेलल है तो ये पूरा डी है, तो ये डी बटा 2। आपके दिमाग में आ रहा होगा सर वो डी था कि ये डी है। याद कीजिए रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल बराबर होते हैं, हमने दोनों को डी बोल दिया। क्लियर? तो ये डी बटा 2 और इस हिसाब से ये भी डी बटा 2 हो गया। अब मुझे बताइए एक ऐसा चतुर्भुज आपको मिला है जिसके आमने सामने की भुजा पैरेलल भी है, आमने सामने की भुजा बराबर भी है। कोण के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है? नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे इसको? और देखिएगा ध्यान से एक चीज और नजर डालेंगे तो ये चारों भुजा आपस में बराबर है और आमने सामने के कोण, आमने सामने की भुजा पैरेलल भी है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? रोम्बस बोलते हैं, समचतुर्भुज बोलते हैं। यहाँ पे जो बना क्या है? समचतुर्भुज, रोम्बस। अब आप कहेंगे सर रोम्बस जो होता है उसका डायगोनल्स आप यहां भी देख सकते हैं, वहां भी देख सकते हैं। देखिए ये जो पॉइंट है, ये दोनों मिड पॉइंट है, तो ये इसके पैरेलल होगा, इसके पैरेलल होगा, होगा कि नहीं होगा? और अगर शक है तो ऐसे ड्रा कर लीजिए। अब इस ट्रायंगल को देखिए ए बी सी, ये डायगोनल का मिड पॉइंट है, साइड का मिड पॉइंट, तो ये इसके पैरेलल हो जाएगा, होगा कि नहीं? अगर ये पैरेलल हो गया तो ये कोण 90, तो ये भी कोण 90 हो गया। उसी तरह ये जो साइड है इसके पैरेलल हो जाएगा, तो ये कोण 90, तो ये भी कोण 90। अब ये कोण 90, ये कोण 90, ये भी 90 है, तो ये भी 90 हो गया। मतलब रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं। आपको यहां से दिखने को मिल गया। अब आते हैं इस ट्रायंगल पे, इस पे, इस डायग्राम जो है रेक्टेंगल पे आते हैं। हमने बोला ये पूरा जो लेंथ है इसका आधे पे आके इसको मिलाया है मैंने, इसको इसके आधे पे मिलाया है। तो आप बताइए अगर इसके साइड को बी है, इसके साइड ये है, तो इस ट्रायंगल को देखिए यहाँ ओ ए बी को, अगर ये बी है तो ये बी बटा 2 नहीं हो जाएगा? ये मिड पॉइंट है तो होगा। उसी तरह से ये भी तो बी है, तो इधर से भी आप करेंगे तो बी बटा 2 हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल हुआ, ये इसके पैरेलल हुआ और ये दोनों पैरेलल हो गया क्योंकि ये इसके और ये इसके पैरेलल भी है। अब देखिए इधर से करेंगे तो ये a बटा 2 हो गया और ये बटा 2 हो गया। यहां तक आपको क्लियर है? अब बात यह है कि आमने सामने की साइड बराबर हो गए हैं तो पैरेललोग्राम हो सकते हैं, पैरेलल भी है, पैरेललोग्राम भी हो सकते हैं और रेक्टेंगल भी हो सकता है। तो अब एंगल चेक करेंगे। एंगल चेक करने के लिए जो आपके पास इंफॉर्मेशन है वो ये है कि आपको पता है कि अभी बताया था कि जो
ओ ए डी जो ट्रायंगल बनेगा ये आइसोसेल्स ट्रायंगल बनेगा, क्योंकि ये और ये बराबर होगा, इसका मतलब ये कोण अल्फा है तो ये भी कोण अल्फा होगा। और अगर ये दोनों अल्फा है तो देखिए एक्सटीरियर एंगल है, ये कितना आ जाएगा 2 अल्फा। ध्यान से देखिएगा, ये कितना आ जाएगा 2 अल्फा, और ये कितना आ जाएगा 180 माइनस 2 अल्फा। इसका मतलब एंगल 90 डिग्री मिला क्या? नहीं। एंगल मिला 90 डिग्री? नहीं मिला 90 डिग्री। तो ये क्या बनेगा? तो ये रेक्टेंगल बनेगा। सॉरी 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 सॉरी, पहले हमें ये एंगल पता करना है ना। देखिए आते हैं, तो ये आपका 90 डिग्री नहीं मिला। अभी आपको क्या बताया था? चारों भुजा बराबर है, यहां से रेक्टेंगल हो जाएगा, मैं बता रहा हूं। अभी आपको बताया था कि 4 भुजा हैं आपस में एक दूसरे के आमने सामने से बराबर है, पैरेलल भी हैं। तो बात आती है या तो रेक्टेंगल होगा, या तो रोम्बस होगा, रोम्बस में भी होता है, या तो पैरेललोग्राम होगा, या तो स्क्वायर होगा। सारे का क्राइटेरिया फुल किया है। तो आप आगे जाकर पढ़ेंगे कि रोम्बस और स्क्वायर में जो डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं दूसरे को। यहाँ पे नहीं कर रहा है तो स्क्वायर और रोम्बस तो आपका नहीं होना, अभी रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम होगा। तो हम एक एंगल को देख लेते हैं क्या। तो आप मुझे बताइए कि ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा? अल्फा हो जाएगा, क्योंकि ये साइड इसके पैरेलल मिड पॉइंट। तो आप बताइए ये अल्फा ये अल्फा, अभी बताइए ये 2 अल्फा। तो इस ट्रायंगल को देखिएगा, इस ट्रायंगल को देखिए, ये अल्फा ये एक्सटर्नल एंगल 2 अल्फा, तो ये भी तो अल्फा हो गया, और ये एंगल कितना हो गया? ये तो अभी निकाला था, दीजिए। अब इस ट्रायंगल में बात करते हैं, ये एंगल बीटा है, देखिएगा ये एंगल बीटा हम ले रहे हैं, तो ये एंगल बीटा तो ये भी तो बीटा हो गया, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है। और ये बीटा हो गया तो इधर से ये भी बीटा होगा, क्योंकि अभी बताया था आइसोसेल्स है, तो ये भी आपका बीटा हो गया। तो आप मुझे बताइए कि ये बीटा है ये बीटा है। तो आप देखिए कि अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे देख लीजिए तो आपको पता है 90 डिग्री हो रहा है। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा आप देख लीजिए तो ये भी तो 90 डिग्री होगा। इसका मतलब आपको जो निकल कर आया है वो आमने सामने की भुजा बराबर नहीं है, पैरेलल है। मेरे चारों भुजा बराबर नहीं है, लेकिन आमने सामने की भुजा बराबर है, और आमने सामने की भुजा पैरेलल है, प्लस कोण एक 90 डिग्री आ गया, तो सारा कोण आप इस तरह से 90 डिग्री ला सकते हैं। और अगर एक कोण 90 डिग्री आ गया तो पैरेलल है, तो आपका ये पैरेलल है तो ये भी 90 होगा, ये दोनों पैरेलल है तो ये भी 90 ये भी 90, तो ये आपका क्या निकल कर आ गया? रेक्टेंगल, आयत। समझ में आया? आप जितने भी चीजें मैं बता रहा हूं इसको आपको खुद से भी ट्राई करना है, ऐसा नहीं कि ट्राई नहीं करना है, ट्राई करना है खुद से। अब एक दो पॉइंट्स और इसमें बता रहा हूं, फिर स्क्वायर पे आएंगे। सबसे पहले आप मुझे बताइए कि अगर इस डायगोनल को ऐसा किया जाए, यहां से मिड पॉइंट को इसको मिला दिया जाए, और यहां से इसके मिड पॉइंट को मिला देते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमने ABCD लिया, ये P इसका मिड पॉइंट है, Q इसका मिड पॉइंट है, ये हो गया M पॉइंट और ये हो गया N पॉइंट। अब देखिए इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन निकल कर आएगी, आप देखिएगा बड़े मजे से। आप मुझे बताइए कि ये मिड पॉइंट है ना, ये मिड पॉइंट है। तो आप देखिए कि ये जो ट्रायंगल है ADB, इस ट्रायंगल में आप देखिए कि ये अगर मिड पॉइंट है और आपका, चलिए इसको ना दूसरे तरीके से करते हैं, एकदम सिंपल तरीका लेंगे। देखिए ये आपका मिड पॉइंट है, मतलब ये दोनों आपका बराबर है। बड़े अच्छे समझिएगा, ये आपका मिड पॉइंट है, मतलब ये दोनों बराबर है। ध्यान से देखिएगा, ये एंगल जो है, ये एंगल जो है क्या है? अल्फा। अगर ये एंगल अल्फा है तो आप बताइए कि ये एंगल कितना होगा? तो आप कहेंगे सर 90 माइनस अल्फा। आपको सिर्फ मैं बता रहा हूं कि ये जो लाइन है ये लाइन पैरेलल है, सिर्फ इतना पे लेके जा रहा हूं अभी। तो आप कहेंगे यहां से अल्फा, ये 90 माइनस अल्फा, ये अल्फा, तो ये आपका 90 माइनस अल्फा होगा कि नहीं? आप मुझे बताइए कि ये जो साइड है इसके साइड के पैरेलल है। देखिएगा कभी भी दो साइड ऐसे पैरेलल है, एक तीसरा ट्रांसवर्सल है जो इस तरीके से काट रहा है, जब इसको आप खिसका कर लाएंगे ऐसे यहाँ पे, तो आपका ये एंगल बराबर होगा। तो इसका मतलब आपको पता चल गया ये लाइन पैरेलल है। आप ऐसे भी देख सकते हैं कि ये जो
यहां से अगर आप मिलाएंगे तो आपका ये भुजा इसके बराबर है, तो आपको ये मिल गया आधा, ये मिल गया आधा, दोनों बराबर हो गया। आपको ये डायगोनल दोनों का बराबर है, तो ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल दोनों क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। दोनों क्या हो जाएगा, ऊपर वाला ट्रायंगल BCD और ABD क्या हो जाएगा, आपका कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो गया तो आप कह सकते हैं क्या कि ये इसके पैरेलल होगा। अब देखिए ध्यान से कि अगर ये आपका पैरेलल आप निकाल लिया, अगर आपने बता दिया, आपको पता चल गया कि ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो ध्यान दीजिएगा, अगर ये लाइन आपके पैरेलल है इसके, तो आपको एक ट्रायंगल देखना है। वो ट्रायंगल क्या है, इसको देखिए। इस ट्रायंगल को सिर्फ नोटिस कीजिए आप। तो आप कहेंगे सर इस ट्रायंगल में अगर पैरेलल है दोनों साइड, देखिए कि एक मिड पॉइंट से होकर गुजर रहा है, ये जो है ये मिड पॉइंट से होकर गुजर रहा है, ये मिड पॉइंट से होकर गुजर रहा है इसके, और ये इसके पैरेलल है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसके पैरेलल है, ठीक से समझिएगा, ये इसके पैरेलल है, मिड पॉइंट से गुजर रहा, तो ये भी मिड पॉइंट नहीं हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर ये बराबर ये हो जाएगा, होगा। अब इधर से देखिए उल्टे तरफ से, कि अगर आपसे बात करूं इसकी, इस ट्रायंगल की DNC, तो देखिए कि ये इसके पैरेलल है और ये आपका मिड पॉइंट है, तो ये भी मिड पॉइंट हो जाएगा, तो ये बराबर ये हो जाएगा। मतलब आपको पता चल गया कि DN का जो DM है बराबर MN बराबर NB, ये क्या हो जाएगा, तीनों बराबर हो जाएगा। अच्छा एक ही डायग्राम बनाया था मैं, चलिए एक और बना दे रहा हूं आपको, इसको आप नोट कर लीजिए। क्या लिखा, DM बराबर MN बराबर NB। चलिए यहां से एक एंगल बाइसेक्टर लेते हैं, कहीं तो जाकर कट मिलेगा एक दूसरे से, ये एंगल बाइसेक्टर लेते हैं, तो कहीं तो जाकर मिलेगा एक दूसरे से। मैंने इसको P नाम दे दिया, इसको Q नाम दे दिया, इसको ABC बोल दिया। आप मुझे बताइए, मैंने एंगल बाइसेक्टर लिया है, कोई दिक्कत नहीं है आपको, तो आप मुझे बताइए ये एंगल कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 45 डिग्री, ये एंगल तो आप कहेंगे 45 डिग्री, ये एंगल तो आप कहेंगे 45 डिग्री। आयत ही है, कुछ और नहीं समझना है इसको, सारे एंगल हो गए 45। अगर ये 45 से 45 तो ये 90 और ये भी 90। अगर ये 45 से ये 45 हो गया, ये भी 45 हो गया, तो आप कहेंगे ये 90 और ये भी 90। क्लियर है कि नहीं है? आप मुझे बताइए कि ये जो ट्रायंगल है APB में ये एंगल 45 से एंगल 45 से 90 नहीं हो गया। अगर ट्रायंगल DQC में ये एंगल 45 से एंगल 45, तो आपका ये 90 नहीं हो गया। मतलब इस जो फिगर बन रहा है इसके चारों क्या हो गए, कोण बराबर हो गए। अब बात करते हैं कि आप मुझे बताइए कि ये जो DCQ जो ट्रायंगल है, साथ में आप देखिए APB ट्रायंगल, कौन सा, APB ट्रायंगल। आप कहेंगे सर ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 90 डिग्री, इसमें भी है उसमें भी 45 90 दोनों हो गए सिमिलर। लेकिन ये रेक्टेंगल है तो इसका जितना साइड होगा उतना इसका साइड होगा, मतलब अब एक साइड बराबर है, तीनों कोण बराबर होने के बाद तो ये हो गया कॉन्ग्रुएंट। मतलब आपको पता चल गया कि DQ उतना ही होगा जितना PA होगा, DQ उतना ही होगा जितना PA होगा। मैंने बोला यहां से यहां तक x, और ये पूरा बोल दिया y, तो y माइनस x वाला नहीं हो जाएगा। ये x बोल दिया मैंने और ये पूरा बोल दिया y, तो आप मुझे बताइए y माइनस x, इधर से भी ये पूरा y हो गया। अब ये कितना होगा, तो आप बताइए ये जो ट्रायंगल है आइसोसेलेस ट्रायंगल बताया था, ये 45 से 45, तो ये x, तो ये भी x, तो ये आपका y माइनस x। इसका मतलब चारों कोण बराबर है, तो इतना तो पता चल गया था आपको कि आयत या रेक्टेंगल है। अब पता चला कि भुजा भी अगल बगल वाली बराबर है, तो अब क्या हो गया, ये स्क्वायर हो गया। तो आपको ये याद रखना है क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर होगा। ये जो PQ नाम अगर देना चाहेंगे RS दे दीजिए, यहाँ पे R लिख दीजिए, यहाँ पे S, तो PRQS क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। PRQS क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा एक बार।
अब चलिए बढ़ते हैं, कहां पे हम बढ़ेंगे? स्क्वायर पे बढ़ेंगे। स्क्वायर, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्ग। जैसा रेक्टेंगल में आपको पढ़ाया गया है बिल्कुल वही पैटर्न होगा, वही सारे स्टेप्स होंगे, वही सारे कंक्लूजन होंगे। जो बदलाव होंगे वो चीजें यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको, जो जो चीज आपको याद रखनी है, जो बदलने वाली चीजें हैं। जैसे ए बी सी डी आपका एक रेक्टेंगल स्क्वायर हो गया, तो ये ए सी डायगोनल हो गए, बी डी डायगोनल हो गए। सबसे पहले आपको दोनों आमने सामने की भुजा पैरेलल प्लस चारों भुजा बराबर, मतलब आमने सामने की भी भुजा बराबर और अगल बगल की भी भुजा बराबर, एडजेसेंट एंगल साइड्स भी बराबर और अपोजिट साइड्स भी बराबर। इसके बाद चारों कोण कितने डिग्री के हो गए? 90 डिग्री के। आप नोट डाउन करते जाइए, मैं यहां लिख दे रहा हूं। आपको सबसे पहले पता चला कि एंगल सारे इसके बराबर होते हैं, रेक्टेंगल वाला इसमें भी खासियत है। दूसरा चीज आपको ये भी पता चला कि ए बी पैरेलल सी डी हो गए, ए बी रेक्टेंगल का खासियत है, और बी सी पैरेलल ए डी होंगे, ये भी रेक्टेंगल का खासियत है। आपको ये भी पता चला कि जो साइड है ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी, ये रेक्टेंगल का खासियत नहीं है, ये आपका नया पॉइंट निकल आया है। अच्छा, ये जो है ये D1 बराबर D2, D1 क्या है? डायगोनल है। D1 बराबर D2 आपका रेक्टेंगल में भी हो रहा था, यहां भी हो रहा है, लेकिन ये आपका D1 बराबर परपेंडिकुलर D2 रेक्टेंगल में नहीं हो रहा था, सिर्फ इसका खासियत है। अच्छा, आपको ये पता था D1 और D2 एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बराबर भागों में बांटते हैं। ये भी रेक्टेंगल में था, लेकिन ये रेक्टेंगल में नहीं था। क्या नहीं था? कि D1 परपेंडिकुलर लिखा दिया आपको, बाइसेक्ट भी करते हैं D1। चलिए ठीक, अच्छा हाँ, ये नहीं था। D1 एंड D2 जो होते हैं ये एंगल बाइसेक्टर होते हैं। एकदम बेसिक चीज है, एकदम छोटी चीज है, आप इसमें कंफ्यूज नहीं करना है कि रेक्टेंगल और स्क्वायर में क्या कंफ्यूज नहीं करना है। अब एक चीज मुझे बताइए कि अगर ये रेक्टेंगल आपको सारी चीजें पता चल गई यहां से, तो आपको ये बातें पता चल गई कि ये तो आइसोसेलेस ट्रायंगल आपका पहले भी हो रहा था नहीं। अब मुझे बताइए कि ये अगर 90 डिग्री है तो ये 45 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा, क्योंकि ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, चारों आपस में बराबर है। तो इसका मतलब हो गया इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया बराबर है। मतलब आपको पता चल गया कि डायगोनल्स जो है चार बराबर भाग में स्क्वायर को बांटता है। ये सबसे पहले आपको पता चला। अब यहाँ पे जो समझने वाली जो चीज है, जो चीजें आपको जो पिछले बार बताया था, सब कुछ यहाँ फॉलो होने वाला है, क्योंकि ये उससे भी आसान है, इसीलिए इसको मैं पढ़ा रहा हूँ साथ में, क्योंकि आपको समय थोड़ा सा आपका भी बचेगा, समय थोड़ा सा मेरा भी बचेगा, और आपको समझ में बड़े अच्छे से आएगा। अभी आपको बताया था कि जो रेक्टेंगल उसमें कोई भी एक पॉइंट बीच में ले लेंगे, तो यहाँ भी हम स्क्वायर है, कोई भी एक पॉइंट बीच में ले लेंगे, तो आपको सेम रिजल्ट यहाँ से भी निकल कर आने वाला है कि अगर ये पॉइंट आपका O है तो आप कहेंगे OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर बराबर OB स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। क्लियर? आप सोचेंगे सर इसका एरिया क्या करना है, तो आप दिखाते हैं आपको करके। अगर ये पॉइंट यहां ना होकर के अगर बाहर हो जाए तो भी आपके पास सेम इंफॉर्मेशन आने वाले हैं, याद रखना इसको, इसमें भी ये होगा और इसमें भी ये होगा। अब देखिए इसका एरिया कितना होगा, तो आप कहेंगे सर ये हाइट h1 हम कर लेते हैं और ये हाइट h2 कर लेते हैं, तो इसका एरिया कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 1/2 गुना h1, उसका एरिया और साइड को ये ले रहे हैं, उसका एरिया आपका कितना होगा, तो कहेंगे सर 1/2 गुना h2, साइड को ये ले रहे हैं। तो दोनों को जोड़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये कॉमन आ गया, बचा h1 प्लस h2, और h1 प्लस h2 क्या ये वाला साइड है, स्क्वायर के तीनों साइड बराबर होते हैं, तो पता चल गया ये हाफ ए स्क्वायर। क्लियर? तो आपको यहां से पता चल गया क्या कि जो एरिया है इसका A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। आपको पता चल गया A1 प्लस A3 बराबर A4 प्लस A2, और दोनों कितना हो जाएगा, हाफ ए स्क्वायर।
मतलब ये दोनों मिलाकर पूरे का आधा होगा, ये दोनों मिलाकर पूरे का आधा होगा। आप कहेंगे सर पूरा कितना होगा, तो आप देखिए ये ए है, ये 90 डिग्री है, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, 1/2 गुना ए गुना ए, और इसका भी 1/2 गुना ए। मतलब दोनों का मिलाकर अगर एरिया की बात करेंगे तो साइड का स्क्वायर ही इसका एरिया होता है। साइड का स्क्वायर क्या होता है, इसका एरिया होता है। अब यहां से आपको ये चीजें मिल गई, ये चीजें मिल गई, आपको ये चीजें मिल गई। अब बढ़ते हैं, कुछ एक दो पॉइंट और लेते हैं। देखिए छोटी छोटी चीजें छूट जाती है कभी। अभी एक पॉइंट याद आया है, लेकिन थोड़ी देर बाद आपको बताएंगे इस कंप्लीट करने के बाद। अगर अच्छा ये स्क्वायर है तो स्क्वायर टाइप भी दिखना चाहिए, तो आपको भी क्लियर समझ में आएगा। ये मिड पॉइंट को आप मिलाइएगा तो क्या बनेगा, तो आप कहेंगे सर देख लेते हैं मिलाकर। तो आप बताइए यहां से यहां जो है और यहां से यहां जो है, यहां से यहां जो है, ये पूरा अगर 2a हम ले रहे हैं यहां से यहां को, इसलिए ले रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो ये ए, तो ये √2a नहीं हो गया। तो यहां से देखिए ये a ले लिए हैं, ये भी तो ये हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है तो पूरा 2a, तो ये मिड पॉइंट, तो ये मतलब आपको पता चल गया चारों भुजा इसका बराबर हो गया मिड पॉइंट से मिलाने के। आपको ये भी पता है कि अगर ये a और ये a है तो ये 90 डिग्री है, तो इसका मतलब ये दोनों कोण बराबर होगा, तो 45 हो गया। इसी तरह से ये भी 45, ये भी 45, तो ये बचा 90 डिग्री। मतलब अगर मिड पॉइंट्स को आप मिलाते हैं, अगर मिड पॉइंट्स को मिलाते हैं तो आपका जो मिड पॉइंट से मिलाने वाला जो चतुर्भुज बनता है वो क्या बनेगा, तो आप देख लीजिए चारों भुजा बराबर और चारों को 90 डिग्री, तो क्या रिजल्ट निकल कर आएगा, स्क्वायर। अब रेक्टेंगल में आपको एक बात और बताई थी कि एरिया जो है ना, इस तरह से कैसे भी एरिया बनाइए ट्रायंगल, तो इसका एरिया आधा होता है, ये स्क्वायर में भी होता है। आप देखिए दोनों में सेम प्रॉपर्टी है, स्क्वायर में भी होता है, आपको याद रखना है। साथ में एक पॉइंट और आपको याद रखना है कि अब देखिए दो डायग्राम आपको और देखना है। एक छोटा सा ये वाला, अच्छा चलिए इसके इस पर क्या करना है, इसके मिड पॉइंट को मिलाते हैं और इसके मिड पॉइंट को मिलाते हैं, एकदम सेम चीजें आपको तो बता रखी है, चीजें नहीं बदलने वाली है, चाहे जो भी कुछ कर लीजिए। अच्छा एक और डायग्राम ये कर देते हैं कि इन दोनों को आपस में मिला देते हैं और इसके डायगोनल्स के जो एक पार्ट बचा उसका मिड पॉइंट को मिला देते हैं और इससे पता करते हैं कि यहाँ क्या क्या होने वाले हैं। मतलब ये दोनों रिजल्ट क्या क्या आने वाले हैं ये आपको पता करना है। यहाँ तो आपको पता है कि ये दोनों पैरेलल होगा, पता है। अब आपको देखना है कि रेक्टेंगल में तो जो चीजें हो रही थी क्या यहाँ भी होगी, तो आपको पता चलेगा कि ये दोनों पैरेलल है। ध्यान दीजिएगा ये दोनों पैरेलल है। इस ट्रायंगल को देखिए कि इस ट्रायंगल को अगर देख रहे हैं आप तो आपके सामने पता चल रहा है कि अगर ये दोनों पैरेलल है, ये मिड पॉइंट है तो ये भी मिड पॉइंट होगा, मतलब ये बराबर ये हो गया। बिल्कुल उसी तरह आप इसको देखिए, नजरिया सेम होना चाहिए। ये दोनों पैरेलल है, ये मिड पॉइंट तो ये भी मिड पॉइंट, मतलब ये बराबर ये, तो यहां से आपको फिर से निकल कर आ गया तीनों पार्ट। अब इस पर आते हैं, आपको पता है ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री एंगल बाइसेक्टर याद है, भूल गए हैं, तो ये भी 45 क्योंकि ये इसके पैरेलल होगा। ये दोनों मिड पॉइंट है, इस ट्रायंगल का मिड पॉइंट से मिलने वाली तीसरी भुजा से पैरेलल होती है, तो ये भी 45। उसी तरह इधर आते हैं तो ये भी पैरेलल होगा इसके, तो ये भी 45 क्योंकि ये 45 होगा, तो आपको पता चल गया 90 होगा। इस तरह से चारों आपका 90 हो जाएगा। अच्छा अब बात करते हैं कि ये भुजा तो ये है, तो ये कितना आ जाएगा, ये बटा 2, ये भी ये है तो ये भी ये बटा 2। इस तरह से चारों भुजा बराबर हो जाएगा और ये आपका जो निकल कर आएगा वो क्या आ जाएगा, स्क्वायर। एकदम बेसिक चीजें हैं ये, चीजें आपको वहां से रेक्टेंगल की बात करें या फिर स्क्वायर की बात करें सारे कॉमन है। जो कॉमन नहीं था वो आपको बताया था मैं। अब एकदम जो बेसिक है रेक्टेंगल और स्क्वायर का, एकदम जो बेसिक है वो चीजें सबको पता है, लेकिन आप देख लीजिए क्योंकि बताना मेरा फर्ज है। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। मतलब अगर रेक्टेंगल की बात करें, देखिएगा अगर ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं
ये हमारा बेस हो गया, ये हमारा हाइट हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये हमारा ए हो गया। तो यहाँ से पेरीमीटर जो होगा 2 इंटू ए प्लस बी होगा, और जो एरिया होगा ए इंटू बी होगा। क्योंकि आपको पेरीमीटर में नहीं बताया था, इसलिए मैं याद आया मुझे बता देना चाहिए। हम तो कहेंगे सर सब कुछ बता दिए, ये नहीं बताए। जो भी चीजें ध्यान से निकल जाती है, जैसे ही याद आती है मैं आपको जरूर बताता हूँ। यहाँ पे पेरीमीटर कितना आ जाएगा तो आप कहेंगे 4 है, और एरिया कितना आ जाएगा तो आप कहेंगे यस। बातें क्लियर है या अभी भी अधूरी है? अगर अधूरी है तो हम उसे पूरा करेंगे। अच्छा, आपके दिमाग में ये भी ख्याल आ रहा है क्या कि ये एंगल बाइसेक्टर मैंने जो बताया, डायगोनल्स जो परपेंडिकुलर मैंने बताया, इस पे भी डाउट है? थोड़ा सा फास्ट खींचाऊं तो ऐसा तो नहीं कि आप कहेंगे कि सर ये एंगल बाइसेक्टर कैसे होगा, एक बार बता दीजिए। जो भी दिमाग में सवाल आता है आप जरूर रखिए, इसीलिए कहता हूँ कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए। जो मेरे पास क्या है कि जितनी कुछ दिमाग में रहती है बातें वो जरूर बताता हूँ, कोशिश करता हूँ कुछ भी छूटे ना। देखिए, इसको मैंने यहाँ से यहाँ कर दिया, क्लियर? आप मुझे बताइए, ये 90 डिग्री है, ये कोण, ये साइड ये साइड ये, तो ये दोनों बराबर, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर। अगर एक को 90 है तो ये दोनों मिलकर 90 होगा, इसका मतलब ये दोनों 45 होगा, तभी तो बराबर भी होगा, और दोनों मिलकर 90 होगा। बिल्कुल इसी तरह ऊपर वाले पे चलेंगे तो आपको पता चलेगा ये 45, क्योंकि ये दोनों बराबर है और ये भी 45। तो आपको पता चल गया कि जो AC है वो एंगल बाइसेक्टर है। अब बात करते हैं BD की। तो आप मुझे बताइए, BD में तो एंगल बाइसेक्टर हो गया, तो ये भी 45, और ये 45 से 45 से 90। कुछ ऐसी चीजें जो मेरे से दिमाग से निकल गई है लेकिन आपके दिमाग में है, कोई भी ऐसी चीजें जो मेरे दिमाग से निकल गई है लेकिन आपके दिमाग में है, तो हम इससे जरूर पूछिएगा, क्योंकि मेरा मोटिव है आप तक बात पहुंचाना। अब देखिए, इसमें एक आखिरी पॉइंट देखिए कि अगर बातें आपसे बिगाड़ेगा, आपको सोचेगा कॉम्प्लिकेशन आपके सामने रखने के लिए, कॉन्सेप्ट वही यूज करेगा, सिर्फ आपको परेशान करेगा। देखिए कैसे परेशान करेगा, आपको बोलेगा इसके डायगोनल्स को मिला देगा, अभी जो बताया था एग्जैक्टली वही चीज है, ये मिला दिया डायगोनल को, और आपको बोलेगा कि इसके मिड पॉइंट से जो मिला हुआ डायग्राम है, इसका एरिया का अनुपात, इसका एरिया का अनुपात ब्लू वाले एरिया के साथ बताइए। मतलब ब्लैक शेडेड बटा ब्लू का एरिया, आपसे ये पूछ देगा। अब आप क्या करिए, आपको अभी बताया कि अगर आपको ये याद है कि ये डायग्राम जो है ये भी स्क्वायर है, और ये भी याद है कि इसका आधा इसका साइड होगा, मतलब इसका साइड अगर ये है तो इसका साइड 1/2 होगा, तो एरिया आप नहीं बोल देंगे सर 1/2 का स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, तो डायरेक्टली 1/4 आप बोल देंगे, 1/4 पीस मिल जाएगा। अगर इस 4 नहीं, सॉरी पूरे का 4 हो गया, तो आपसे पूछेगा ब्लू का, तो ब्लू ब्लैक अंदर वाला था और ब्लू बाहर वाला है, तो अंदर वाले का तो 1 आ गया, टोटल का 4 है, तो 4 में से घटा दिए तो बचेगा ब्लू के लिए कितना, 1 आ गया। तो आपसे सवाल इस तरह से कर सकता है। यहाँ पे हम क्लोज कर रहे हैं वीडियो को। नेक्स्ट क्लास में हम पैरेललोग्राम लेकर आएंगे आपके लिए, रोम्बस लेकर आएंगे, जो भी चीजें बची है, लेकिन नेक्स्ट क्लास में पैरेललोग्राम पहले आएगी, उसके बाद रोम्बस आएगा, या फिर रोम्बस आएगा पहले, पैरेललोग्राम, फिर रोम्बस, फिर ट्रेपेजियम लेंगे। कोशिश मेरी रहेगी कि एक ही क्लास में रोम्बस, पैरेललोग्राम पहले, फिर रोम्बस, फिर ट्रेपेजियम, तीनों कंप्लीट कर दें, ताकि मेरा काम खत्म हो जाएगा और फिर आपका काम बचेगा। दिन भर लगिए, असाइनमेंट बनाइए, क्वेश्चन बनाइए, जितना ज्यादा क्वेश्चन बना सकते हैं बनाइए और मेरे से पूछिए। तो देखिए, आपको वीडियो को देखिए, अच्छे से देखिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिएगा, डिफरेंस एक बड़े अच्छे से याद ध्यान में रखिएगा कि रेक्टेंगल और स्क्वायर में क्या क्या अंतर है, बारीकियां जो छोटी सी चीजों की है वो आपको याद रखना है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आता होगा। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।